हेलो। सो पैराबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट है हाईलाइट टू। सो हाईलाइट टू क्या है? द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू अ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स subtends right angle at focus। और यही सेम प्रॉपर्टी इलिप्स और हाइपरबोला में भी है। तो ऐसे ही हम लोग हाइपरबोला और इलिप्स में भी पढ़ेंगे इस तरह की प्रॉपर्टी। तो ये सेम प्रॉपर्टी इलिप्स और हाइपरबोला में है। तो ये क्या कहता है कि एक पैराबोला है, तो पैराबोला पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो डायरेक्ट्रिक्स इसको कट करेगी कहीं। तो ये जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन? द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्यू नाम दे दिया। द पोर्शन बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो वो ये हो गया पी क्यू। तो वो क्या कह रहा है? द पी क्यू विल सबटेंड राइट एंगल एट फोकस। द पी क्यू विल सबटेंड राइट एंगल एट फोकस। तो हमें क्या बताना है कि एस पी एंड एस क्यू आर परपेंडिकुलर। तो प्रूव दैट एस पी एंड एस क्यू आर परपेंडिकुलर। और यही इलिप्स और हाइपरबोला में भी सेम प्रॉपर्टी है। तो प्रूव दैट एस पी एंड एस क्यू आर परपेंडिकुलर। तो और टू प्रूव दैट एस पी इज परपेंडिकुलर टू एस क्यू, मतलब वो एक ही बात है। और टू प्रूव दैट स्लोप ऑफ एस पी इंटू स्लोप ऑफ एस क्यू इज इक्वल टू -1। तो कैसे करेंगे? तो मैंने पी पॉइंट मान लिया 80 स्क्वायर कॉमा 280। क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट तो -a हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की वजह से, पर वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कैसे? तो टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर अपनी टेंजेंट हो जाएगी। एक्स को -a रख दो तो वाई आ जाएगा। तो वाई आया 80 स्क्वायर माइनस a अपॉन टी। तो क्यू का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस a अपॉन टी। अब अपन क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ एस पी निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ एस पी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली स्लोप ऑफ एस क्यू निकालते हैं। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन -2t। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो स्लोप ऑफ एस पी इंटू स्लोप ऑफ एस क्यू इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब एस पी इज परपेंडिकुलर टू एस क्यू। सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हाईलाइट 3। सो हाईलाइट 3 क्या कहती है? सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियस एज diameter, it touches the tangent at the vertex. तो सर्कल एंड एनी फोकल रेडियस एज डायमीटर, इट टचेस द टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये क्या कह रहा है कि एक पैराबोला है। फोकल रेडियस कौन होती है? फोकस और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। फोकस और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो गई फोकल रेडियस एस पी, ये हो गई फोकल रेडियस। तो ये 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है। अब एस फोकस हो जाएगा 1,0। तो इसको सर्कल ड्रॉ किया। तो ये क्या कह रहा है कि अगर इसको डायमीटर मान के अगर सर्कल ड्रॉ किया, तो इसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया तो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। अच्छा, अब टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन है? 0,0। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन है अपनी? वाई एक्सिस। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि वाई एक्सिस टचेस द सर्कल एस पी एज अ डायमीटर। तो पहले सर्कल का इक्वेशन निकालते हैं। सर्कल एस पी एज अ डायमीटर। तो पहले सर्कल का इक्वेशन निकालते हैं एस पी एज अ डायमीटर। तो
x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। फिर इसको एक्सपैंड करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए टी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 280 वाई इक्वल टू 0। इसको तब इसे लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस या माइनस ले लो माइनस ए प्लस ए टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 280 वाई प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आगे सर्कल की इक्वेशन, और मुझे प्रूफ करना है कि वाई एक्सिस इसको टच कर रही है। वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो अगर x इज इक्वल टू 0 लाइन इसको टच करेगी तो y में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे इन दोनों को। तो सॉल्व करने का मतलब है कि मैं सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 280 वाई प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस y की क्वाड्रेटिक का मतलब है कि 2 पॉइंट पे कट कर सकता है y1 y2, पर जब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो आया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल मतलब लाइन सर्कल को टच कर रही है। तो y एक्सिस टच इज द सर्कल। अब y एक्सिस कोई और नहीं, टेंजेंट एट वर्टेक्स है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है, और सर्कल कोई ऐसा कोई और नहीं, एसपीएस डायमीटर है। तो ये नेक्स्ट है हाईलाइट 4। सो हाईलाइट 4 कहता है एनी टेंजेंट टू द पैराबोला एंड perpendicular on it from focus meet the tangent at the vertex and mirror image of focus about the tangent lie on डायरेक्ट्रिक्स। तो ये क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो पैराबोला स्टैंडर्ड ही रहेगा अपना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, हमेशा स्टैंडर्ड ही रखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड के लिए स्टडी करते हैं। तो देखो, तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की है 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो ये क्या कह रहा है कि अगर फोकस से परपेंडिकुलर डाला, फोकस से अगर इस पे परपेंडिकुलर डाला तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिलेगा। तो फोकस से अगर परपेंडिकुलर डाला तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिलेगा। तो हमें ये प्रूफ करना है, कि एस क्यू इज परपेंडिकुलर टू SQ is perpendicular to PQ. So SQ is perpendicular to PQ. तो इजी है। तो TY इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ PQ तो आ गया, स्लोप ऑफ PQ टेंजेंट का ही स्लोप है 1/t। तो स्लोप ऑफ SQ बचा, पर उसके लिए Q कोऑर्डिनेट चाहिए। तो Q का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 80, y कोऑर्डिनेट आ गया 80। तो ये हो जाएगा SQ हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो माइनस t। तो स्लोप ऑफ SQ इंटू स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब SQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। साथ में इसको इससे भी प्रूफ कर सकते थे, अभी अभी हमने किया था। SP को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है। तो वहाँ से भी हम लोग बोल सकते थे कि क्योंकि SP अगर डायमीटर है तो सर्कल पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी, SP अगर डायमीटर तो 90 डिग्री सबटेंड करेगी Q पे।
अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, मैं क्या करूँगा, एस का टेंजेंट के अबाउट मिरर इमेज निकालूंगा। तो यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगी वो मिड पॉइंट होगा। तो यानी जो भी मिरर इमेज होगा वो मिरर इमेज यानी मैं मान लेता हूँ एम, तो उस मिरर इमेज और फोकस का मिड पॉइंट होगा क्यू, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो मिड पॉइंट को डबल करके फोकस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट को डबल किया माइनस एस का एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो आ जाएगा -a। फिर से क्यू के वाई कोऑर्डिनेट को डबल किया 280, फिर -0, तो ये आ गया 280। तो इसमें देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। पहली इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिलेगी कि फोकस का टेंजेंट के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और मिरर इमेज का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो देखो ना, ये 280 और 280, तो पी पॉइंट का और मिरर इमेज का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो दिस इज द फोर्थ हाईलाइट।